हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई अपडेट के साथ। जैसे मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाई थी और आपको दिखाया भी था कि उत्तर प्रदेश लेखपाल रिजल्ट के संबंध में बहुत बड़ा जो कि एक न्यूज निकल कर सामने आ रही है, जिसमें एसटीएफ ने अपनी यूपी ट्रिपल एससी विभाग को रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए। यानी कि ये अनुमान लग सकते हैं कि जितने 15,000 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, इनके 90+ नंबर निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी कि वैकेंसी तो आपकी 8,085 है। और जहां पर जो फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए, यानी कि 15,000 कैंडिडेट ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं, यानी कि जो फर्जी हैं और उनके सनासर कहीं ना कहीं से धोखाधड़ी हुई है और अच्छे नंबर पा गए हैं। यानी कि 10-10 लाख रुपए में ठेका लिया था और वे सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों, उसके संबंध में आपको बिल्कुल सारी सबूत के साथ जानकारी देने वाले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है एकदम ऑथेंटिक न्यूज मिलते हैं दोस्तों। और मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैंने मॉर्निंग में बनाई थी, परंतु अब भी मैं आपको दिखाने वाला हूं और आगे बताने वाला हूं कि अभी इस भर्ती में क्या होगा और ये भर्ती क्या मोड लेने वाले थे। दोस्तों, आइए देने करते हैं मुद्दे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, जो आपने मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट पूछे, उन्हें मैं थंबनेल बनाकर लेकर आ गया हूं और उसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। अब आगे क्या होगा, 15,000 कैंडिडेट फर्जी, यानी कि जिसमें 15,000 कैंडिडेट फर्जी पाए गए, उसके बारे में भी अब बताऊंगा। जिनके 90+ नंबर बन रहे हैं, क्या होगा अब भर्ती में, क्या भर्ती अब रद्द होगी, हाई कोर्ट जाएगी, 80-85 वाले अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब आगे क्या होगा, 15,000 कैंडिडेट फर्जी। दोस्तों, ये तो पहले से ही पता चलता कि इसमें यूपी लेख वाले बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, परंतु ये नहीं अनुमान लगाया जा सकता कि इसमें जो कैंडिडेट की संख्या है वो 15,000 के समथिंग है। परंतु आज एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और जो कि ये जिस कंपनी ने हमारा एग्जाम कराया था, वो उसका जो प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग मालिक भी उसके पास से इसके जो पेपर के सबूत भी बरामद हुए हैं, यानी कि उसके पास से पेपर भी बरामद हुए हैं, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का मालिक उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इसका यानी कि जो इसकी देखरेख कर रहा था लेखपाल भर्ती को, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है एसटीएफ ने। अब आगे देखते हैं कि ये भर्ती क्या मोड़ लेती है, इस भर्ती का दोबारा री एग्जाम होगा या भर्ती रद्द होगी या हाई कोर्ट जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में जैसी कोई जानकारी निकलेगी मैं आपको सटीक बताऊं, क्योंकि जो 15,000 अभ्यर्थी निकल कर सामने आ रहे हैं, अभी कोई रियल ये नहीं बता सकते इनके कितने नंबर हैं। आप सपोज करो, अगर 15,000 बंदे ऐसे होंगे, 15,000 में से 10,000 बंदों के भी अच्छे खासे नंबर होंगे, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर वो फर्जी तरीके से भर्ती हो रहा है, 10-10 लाख रुपए दे रहा है, ये नहीं सोचेगा कि मेरे कम नंबर आए। यानी कि सपोज करो आप भी फर्जी तरीके से भर्ती हो रहे हैं और मैं भी फर्जी तरीके से भर्ती हो रहा, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो दूसरा कैंडिडेट है वो भी तो फर्जी तरीके से ही भर्ती हो रहा होगा। यदि आपके 90 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो फर्जी तो सेकंड वाला सोचेगा मैं अपने नंबर इससे ज़्यादा लेकर आऊँ, कभी ऐसा हो इसके नंबर मेरे से ज़्यादा, दूसरा 95, तो कहेगा तो मुझे 95 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट चाहिए। तो ये जो बिल्कुल फर्जी तरीके से भर्ती होते हैं, तो ये इनके माइंड में यही चलता रहता है कि मैं अधिक से अधिक नंबर लेकर आऊँ। जो अभी 15,000 कैंडिडेट पाए गए हैं, अब इनमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इनके कितने नंबर हैं। यानी कि जिस भाई ने जो 80-85 लेकर आ रहे थे और वे ठीक ठाक तैयारी थी और खुश होना भी लाजमी था, परंतु अब वे कहीं ना कहीं शक के दायरे में जा चुके हैं। अब उन्हें लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो 15,000 पाए गए, जब तक इनकी बारीकी से जांच नहीं होती तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। परंतु जो आज न्यूज़पेपर में ये वायरल कटिंग पब्लिश हुआ है, जो कि एसटीएफ ने बताया है कि 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी, और ये बिल्कुल सरासर सही बात है, क्योंकि फर्जी आप फेक नहीं बता सकते हैं कि 31 जुलाई को हुई थी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा 501 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से पाली में। इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यानी कि मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी। आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। इसकी प्ले लिस्ट में यूपी लेखपाल रिजल्ट 2022 के संबंध में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो 15,000 कैंडिडेट पाए गए हैं, आप ये नहीं कह सकते कितने बंदों के इसमें कौन अच्छे नंबर है। अच्छे नंबर तो होंगे तो बात लाजमी, यानी कि 15,000 कैंडिडेट पाए गए हैं और 8,085 वैकेंसी है। अगर इसमें से 10,000 भी नहीं, 8,000 बंदों के भी कितने, 8,000 बंदे, यानी कि 8,000 बंदों के भी इसके अच्छे खासे नंबर होंगे, तो ये 80-85 वाले कहीं ना कहीं अनसेलेक्ट होते दिख लेंगे, यानी कि सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे जब तक इसकी बारीकी से जांच नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आपको आवाज़ उठानी होगी यदि इस भर्ती में कुछ करना होगा। जिनके 90+ नंबर बन रहे हैं, क्या होगा भर्ती में दोस्तों, ये 90+ वाले इन 15,000 कैंडिडेट ही हैं जिनके 90+ नंबर बन रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इन्होंने 10-10 लाख रुपये दिए हैं। और ये न्यूज़पेपर में खुद एसटीएफ ने पब्लिश करवाया, यानी कि एसटीएफ ने इसकी सूचना दी है यूपी ट्रिपल एससी विभाग की। आप देख सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो धांधली का असर, कितने बड़े स्तर पर धांधली हो रहे हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिनके 90+ नंबर बन रहे हैं, क्या होगा भर्ती में दोस्तों, ये तो अब भगवान भरोसे छोड़ दो, यानी कि अब कुछ भी हो सकता है। अब ये आप ये मान कर चलो जिनके 80-85 नंबर आ रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है इस भर्ती में। अब कंफर्म ये नहीं हो सकता कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये मैं बार बार बताऊं, जितने 15,000 कैंडिडेट है, इनमें आपको ये नहीं पता कि इनमें कितने के नंबर कितने हैं। 15,000 कैंडिडेट शक के दायरे में जा चुके हैं बिल्कुल। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट यूपी ट्रिपल एससी विभाग को सौंप दी है। अब देखते हैं यह भर्ती आगे क्या मोड़ लेती है। जो अगला पॉइंट है, क्या भर्ती रद्द होगी या हाई कोर्ट जाएगी। दोस्तों, अभी इसके बारे में कुछ कहना है कि रद्द होगी या हाई कोर्ट जाएगी, क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी विभाग क्या है, यूपी ट्रिपल एससी विभाग उत्तर प्रदेश सब कोऑर्डिनेशन सिलेक्शन कमीशन लगता है, जो हमारा पिकअप भवन लखनऊ। अब वे अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, यानी कि इसकी बारीकी से जांच करेगा क्या वाकई में इसमें धांधली बहुत बड़े स्तर पर हुई है। परंतु एसटीएफ ने एक बहुत सूझबूझ के साथ अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
क्योंकि इसकी कितने दिनों से जांच चल रही थी। एसटीएफ इसकी जांच कर रही थी और आज ही यानी कि कल की डेट में यानी कि 27 सितंबर को इसने अपनी रिपोर्ट यूपी ट्रिपल एससी विभाग को सौंप दिया। अब यूपी ट्रिपल एससी विभाग देखते हैं इसमें क्या एक्शन लेता है। इसके बारे में आपको और थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या आज कटिंग हुई थी। आप देखो, लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी सोलवर गिरोह का भांडाफोड़, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजी गई रिपोर्ट यानी कि यूपीपीएससी यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को पेपर लीक में लखनऊ की कंपनी आरएमएस का सीईओ गिरफ्तार। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल ही में उत्तराखंड एसएससी 2000 का परीक्षा पेपर लीक होने पर एसटीएफ ने इसका आरोपित गिरफ्तार किया है। और वहीं है उत्तर प्रदेश की भी लेखपाल की भी खबर है दोस्तों। जिस एजेंसी ने यानी कि उत्तराखंड एसएससी की परीक्षा कराई थी उसने ही लेखपाल में की भी एग्जाम कराया था। अब जब वहाँ धांधली हुई तो यहाँ पर भी धांधली का स्तर बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली निकलकर सामने आ रही है। अब देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी विभाग इस पर क्या एक्शन लेने वाला है। अब दोस्तों ये जिनके 80-85 नंबर क्वेश्चन यानी कि करेक्ट करके आ रहे थे, इनके जो भाई 100 में से यहाँ तक कि जो आपका सिलेक्शन होना अगर भर्ती रियल तरीके से होती जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 70 से 80 नंबर के बीच ही होने वाला था। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बारीकी से जांच होगी और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी पाए जाएंगे तो अब भी 17 से 80 नंबर के बीच आने वाले अभ्यर्थी ही सिलेक्ट होंगे। अब इस बात का ध्यान रख लेना, अगर जितने 15,000 कैंडिडेट पाए गए हैं अगर इनकी बारीकी से जांच होगी तो जिनके 70 से 80 नंबर के बीच कितने 70 से 80 नंबर के बीच आ रहे हैं अब भी इस भर्ती में वही सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों आपको घबराओ मत, क्योंकि इसकी यूपी ट्रिपल एससी विभाग जांच करेगा, बहुत बारीकी से जांच करेगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। तो अब दोस्तों जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि जब तक इसकी जांच नहीं होगी भर्ती तब तक यूपी ट्रिपल एससी विभाग रिजल्ट पब्लिश नहीं करेगा। क्योंकि ये बहुत निगरानी में परीक्षा हुई थी, उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं पेपर आउट हो रहा था और ये जब ही लग रहा था यानी कि जब बच्चे एग्जाम से बाहर निकल रहे थे और कुछ सेंटर थे इसका प्रूफ के तौर पर भी दिखाया गया था। परंतु यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने बीजेपी गवर्नमेंट ने सरासर नकार दिया था कि इस भर्ती में कहीं धांधली नहीं हुई है। परंतु अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग न्यूज़पेपर में ये कटिंग वायरल हो रही है और एसटीएफ ने खुलासा भी कर दिया है कि इसमें जो धांधली का स्तर है वो बहुत बड़े स्तर पर धांधली हो रहा है। और इसमें ये भी बताया गया है कि 10-10 लाख रुपए देने वाला बच्चा इसमें सेलेक्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा। दोस्तों सिलेक्शन होगा यदि आप इस भर्ती में एक्टिव हैं और आपके अच्छे खासे, मैं बता रहा हूँ ये 80-85 नंबर लाने वाले तो बहुत दूर की बात है, परंतु जिनके 70 से 80 नंबर के बीच आ रहे हैं, कितने 70 से 80 नंबर के बीच इस भर्ती में नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों जो आपका सिलेक्शन होना यहीं से होकर निकलेगा। यदि ये भर्ती रियल तरीके से हो गया यानी कि जो फर्जी अभ्यर्थी है इनको यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने गिरफ्तार करवा लिया, यदि एसटीएफ ने इन्हें जो फर्जी अभ्यर्थी इन्हें गिरफ्तार करा लिया तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो यहीं से ही होकर निकलेगा 70 से 80 नंबर के बीच। तो दोस्तों अभी आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ये आपका लास्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे भविष्य गर्त में जा चुका है। अब पता नहीं आगे भविष्य में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। हालांकि ये यूपी गवर्नमेंट लॉलीपॉप तो बहुत देती है, परंतु इनका कुछ भरोसा नहीं है। तो आपको इस भर्ती में अपनी जी जान फूंक देनी है और इस भर्ती को बिल्कुल रियल तरीके से पूरी करानी है। यदि इस भर्ती में आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो अभी दोस्तों जो भावी लेखपाल थे अभी लेखपाल होना चाहते थे तो अब कहीं ना कहीं उनका सपना टूट रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से इस भर्ती की पैरवी करानी होगी और एक्टिव रहना होगा। यदि कोई भाई हाईकोर्ट जा रहा है तो उसके साथ हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार रहना होगा, तत्पर रहना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप सही तरीके ऐसे ही बैठ गए तो आप देख सकते हैं कि जो यूपी एसआई 9534 कितनी यूपी एसआई 9534 की वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें भी धांधली इतने बड़े स्तर पर हुई थी। यानी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर, अभी आप कट ऑफ उठाकर देख लो, यानी कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में 2 सबसे बड़े यूट्यूबर है, उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं। वे कट ऑफ बता रहे थे जो जनरल की यानी कि यूआर कैटेगरी के बता रहे थे 100 से 105 नंबर के बीच ही उनकी फाइनल कट ऑफ बता रहे थे। परंतु आप देख सकते हैं कि जो यूआर की कट ऑफ गई है वो 121 क्वेश्चन पर जा चुकी है। कितनी 121 क्वेश्चन भी जा चुके हैं। इसमें धरना भी है परंतु कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट है दोस्तों, किसी की नहीं सुनते हैं जब तक एक्टिव नहीं होगी। और हर एक बंदा, यानी इसमें 2,47,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितना 2,47,000 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था। जब तक सारा बच्चा एक्टिव नहीं होगा जब तक इस भर्ती का कुछ होने वाला नहीं है। जब यूपी एसआई 9,534 वाले बच्चों ने आवाज़ उठाई थी, किसी ने उन बच्चों को साथ नहीं दिया था। ये कह रही थी कि ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, परंतु अब जब ये यूपी लेखपाल का मुद्दा सामने उठकर आ रहा है तो अब उनकी आंख खुल रही है। तो भोगो दोस्तों, यदि आप एक भर्ती से जुड़े हैं तो दूसरे बंदे का आपको साथ देना होगा, क्योंकि ये भर्ती ऐसे नहीं होती। उत्तर प्रदेश में तो 5 वर्षीय योजना बनकर तैयार हो जाती है, एक भर्ती को होने 5 साल लगते हैं। और कोई सी भर्ती तो ऐसी नहीं होगी जो कोर्ट में नहीं जाती, हर एक भर्ती इसकी कोर्ट पहुंचती है। कोई सी भी भर्ती आप कोई से भी एग्जाम उठाकर देख लेना। हालांकि 1-2 भर्ती तो ऐसी होगी जो सही तरीके से क्रैश हो जाती है, यानी कि जो छोटी भर्ती होती है जिसमें 50-100 वैकेंसी निकलते हुए ऐसे ही पूरी हो जाती है, क्योंकि उस भर्ती पर कोई ध्यान नहीं देता है। परंतु ये अच्छी खासी वैकेंसी है। और दोस्तों इसमें धांधली इतने बड़े स्तर पर हो रहे हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 15-15 हज़ार यानी कि वैकेंसी तो आपकी 8,000 और जो वहाँ से फर्जी कैंडिडेट पाए जा रहे हैं 15,000 पाए जा रहे हैं। यानी कि जो ये फर्जी कैंडिडेट है इनमें से भी बाहर होंगे दोस्तों, इनमें से भी बाहर होने वाले। तो अब देख सकते हैं कि फर्जी कैंडिडेट, अब तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होगा कि 80 क्वेश्चन वालों को सिलेक्शन हो गया। यदि इसकी बारीकी से जांच नहीं होती, यदि इस भर्ती की बारीकी से जांच होगी तो इसका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएंगे। क्योंकि 15,000 कैंडिडेट सपोज दैट ऐसा करो अगर 8,000 कैंडिडेट के भी 90+ नंबर होंगे तो अब दोस्तों देख सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ जाने वाली है।
तो आपको सभी बच्चों को साथ देना होगा और सभी को एक साथ एक मंच पर आना होगा यदि आपको इस भर्ती में कुछ करना है। यदि दोस्तों 80, अब जो बच्चों की कमेंट आ रही सर में 80 नंबर है, 85 नंबर है, अब हम क्या करें दोस्तों, आपको एक्टिव रहना होगा। यदि इस भर्ती की बारीकी से जांच होगी तो जो आपका सिलेक्शन है वो 70 से 80 नंबर के बीच ही निकलने वाला है। कितने, 70 से 80 नंबर के बीच ही आपका सिलेक्शन होकर निकलेगा यदि इस भर्ती की बारीकी से जांच हो गई और यूपी ट्रिपल एससी विभाग ने इस पर कुछ एक्शन ले लिया। आप निराश और हताश मत होना, आपका सिलेक्शन यही होकर गुजरेगा। दोस्तों मैं आपके साथ लगा हूँ, यदि मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको घबराना नहीं, सभी बच्चों के साथ रहना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट बेहतरीन अपडेट के साथ। धन्यवाद।